वेलकम टू दीप फाउंडेशन। आज हम पढ़ेंगे विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता और गुप्त ऊष्मा के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी पदार्थ को गर्म करने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। अगर हम एक बर्तन में जल लेते हैं और एक बर्तन में रेत लेते हैं, ठीक, उसे हम धूप में रख देते हैं, तो क्या होगा? पहले जब वो कमरे के सामान्य ताप पे रखा हुआ था तो दोनों का टेम्परेचर हम मानते हैं कि समान होगा। फिर जब धूप में रखा हमने रेत को और पानी को, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं, करीब 1-2 घंटे बाद देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि रेत पानी की अपेक्षा ज्यादा गर्म होती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण हमें विशिष्ट ऊष्मा पढ़ के पता चलेगा। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था रेत का और पानी का। तो जब आप 1 घंटे या 2 घंटे ना वो रखा रहेगा तो रेत का आप देखेंगे, उसके बाद रिजल्ट देखेंगे तो रेत ज्यादा गर्म मिलेगी, मतलब रेत का तापमान ज्यादा होगा और जल का तापमान अपेक्षाकृत कम होगा। अब यदि m द्रव्यमान की किसी वस्तु को हमने ले लिया, द्रव्यमान m है और उसे q ऊष्मा देने पर वस्तु के ताप में वृद्धि डेल्टा t हो रही है, तो q यानी ऊष्मा जो है वो द्रव्यमान और जो ताप में वृद्धि हुई है उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। ये यहाँ आप देख सकते हैं, Q इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टा T। ठीक, फिर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो C एक नियतांक आ जाएगा। ठीक, और इसी नियतांक को हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। Q इज इक्वल टू C इंटू M इंटू डेल्टा T, जहां पे M आपका द्रव्यमान है, डेल्टा T ताप में वृद्धि है। ठीक है, और Q ऊष्मा दी गई है, ये ऊष्मा की मात्रा है, और C विशिष्ट ऊष्मा इसे कहते हैं। मात्रक जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। ये बात ध्यान रखेंगे कि विशिष्ट ऊष्मा हर पदार्थ की भिन्न भिन्न होती है। ठीक, किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो उसके ताप में एकांक परिवर्तन करने के लिए अवशोषित की जा सकती है, उसे उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। ताप में एकांक परिवर्तन करने के लिए अवशोषित की जाती है, उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं? ऊष्माधारिता। यदि वस्तु का द्रव्यमान m तथा डेल्टा T ताप वृद्धि करने पर ऊष्मा की मात्रा डेल्टा Q हो तो ऊष्माधारिता का सूत्र है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और इसका मात्रक होता है जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। आ जाते हैं हम गुप्त ऊष्मा पे। गुप्त ऊष्मा, जैसे अगर हम किसी ठोस को गर्म करने के लिए रख दें, ठीक है, तो ठोस को जब हम गर्म करने के लिए रख देंगे तो एक कुछ समय पश्चात क्या होगा? ठोस द्रव में बदलने लगेगा। बर्फ का टुकड़ा हमने गर्म करने के लिए रख दिया किसी बर्तन में, ठीक है, और उसको गर्म करने लगे, फिर थोड़े वक्त बाद क्या होगा? वो द्रव में बदलने लगेगा। अब जब ठोस से वो द्रव अवस्था में परिवर्तित, पहले तो ताप उसका बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके बाद जब वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा फिर उसके तापमान में वृद्धि नहीं होगी। यानी स्टार्टिंग में जब हम बर्फ का टुकड़ा गर्म करने रखते हैं तब उसके ताप में धीरे धीरे वृद्धि होगी, उसके तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन जैसे ही जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा तब क्या होगा? तब जो उसका तापमान है वो वृद्धि नहीं होगी। जो वो हम गर्मी जो उसे गर्म करेंगे वो उसके तापमान में वृद्धि ना करके किस चीज में क्या करेगा? वो उसको द्रव में बदलने के लिए वो सारा जो तापमान है वो खर्च हो जाएगा, जो ऊष्मा है वो खर्च हो जाएगी, और इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। अर्थात गुप्त ऊष्मा किसी पदार्थ की वह ऊष्मा है जो उस पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय ताप को नियत बनाए रखती है। यही अभी बताया ना हमने, ताप में कोई चेंज नहीं होगा। कब? जब अवस्था परिवर्तन होने लगता है तो सारा ऊष्मा किस में खर्च होती है? उसकी अवस्था परिवर्तन करने में। यानी बर्फ को द्रव में बदलने के लिए सारी ऊष्मा खर्च हो जाती है।
और वो ऊष्मा ताप बढ़ाने की तरफ नहीं जाती। इसका सूत्र होता है Q बराबर ml, जहां पर m वस्तु का द्रव्यमान है और L गुप्त ऊष्मा, L को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम है। ये आपका विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता और गुप्त ऊष्मा, ये तीनों टॉपिक्स यहाँ पे कवर होते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है दीप फाउंडेशन। और आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।